प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मेरी जिंदगी जीने का एक फंडा है, तरीका है, लाइफस्टाइल मेरा ऐसा ही है। सुबह और रात को भैया मैं खाने के 3 घंटा पहले एक समझ लीजिए ड्यूटी है, मेरा कर्म है करना। अगर उसके बावजूद मुझे प्रोस्टेट हो जाता है तो समझो किस्मत है यार, वो पुराने जन्म के मेरे कोई कर्म है कि मुझे प्रोस्टेट हो गया। लेकिन किस्मत को बनाना आपके हाथ में, बिगाड़ना भी आपके हाथ में ही है। कर्म करोगे, एक्सरसाइज करोगे, कीगल एक्सरसाइज करोगे, बटरफ्लाई योगासन करोगे, अगर उसके बावजूद प्रोस्टेट होता है तो समझ लो भैया आपका पिछले जन्म के कर्म है, वो आपको हिसाब किताब करना पड़ रहा है। समझ के बंदे के कर्म तो करो। 2 चम्मच ये 3 उपाय करो तब भी प्रोस्टेट होता है तो समझ जाओ किस्मत खराब है यार, कुछ नहीं कर सकते यार, सिंपल सी बात है। साथ में घरेलू उपाय भी करो, क्यों नुकसान थोड़ी है घरेलू उपाय करने। प्रोस्टेट की बीमारी में आप लोग हिम्मत हार जाते हैं बहुत ही जल्दी, ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे थक कर कि भैया अब नहीं यार, अब जिंदगी ऐसी है भैया पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी बस। भाई प्रोस्टेट से भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं लोगों को, आपको तो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट तो पेशाब से जुड़ी समस्या होगी और क्या होगी, पेशाब रुकेगा ज्यादा आएगा। भैया लोगों को कैंसर है, उनके डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक पड़ते हैं लोगों को, उनके हार्ट में ब्लॉकेज है, स्टंट पड़े हैं, जिंदगी जी रहे मस्त तरीके से। कुछ लोग हैंडीकैप्ड हैं, टांग नहीं, किसी के पैर नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए आप लोग, उनसे सीखिए जिंदगी जीने का तरीका। ऐसे छोटी सी बीमारी में ऐसे हार थक के बैठ जाते हैं, ऐसे मुंह बनाएंगे, बोलेंगे यार ऐसा ही अब जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। ये क्या मतलब होता है यार? थोड़ा सा इंस्पिरेशन किसी से लीजिए, जिंदगी जिए। मुझसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मैं कैसे स्वस्थ रहता हूं वीडियोस में बताता हूं, समझे बात को। किसी भी तरह की दवाई लेते हो, अंग्रेजी दवाई लेते हो, आयुर्वेदिक दवाई लेते हो, किसी भी तरह की दवाई लेते हो तो भैया आप लोग उसमें विश्वास करिए, हिम्मत रखिए। और किसी भी आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अंग्रेजी दवाई ले, आयुर्वेदिक दवाई ले, भैया जिससे आराम हो वो दवाई ले लो, सिंपल सी बात है। कभी भी मन में ये कंफ्यूजन मत रखो कि हमें कौन सी दवाई लेनी है। आपके डॉक्टर्स होते हैं पढ़े लिखे हैं, वो वहां जाइए उनसे पूछिए, ऐसी प्रॉब्लम से वो टेस्ट करेंगे आपके प्रोस्टेट है कि नहीं है, उस हिसाब से मेडिसिन बताते वो लीजिए। इसलिए अब बात आती है कि कैसे आप लोग प्रोस्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, साइज ना बढ़े। आने वाली 5 पुश्तें आपकी बच जाएं, आप तो बच जाएंगे, लेकिन आप तो इस वीडियो को देखने के बाद जो बंदा पूरी वीडियो देखेगा उसको मैं गारंटी तो जिंदगी में प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि मैं एग्जांपल सामने बैठा हूं, मैं पंकज शर्मा बचा हूं, इसलिए बता रहा हूं। मैं अगर मुझे प्रोस्टेट होता तो मैं आपको नहीं बता सकता था, सिंपल सी बात। जब मैं अपना ही प्रोस्टेट ठीक नहीं कर सकता तो आप लोगों को क्या सलाह दे सकता हूं? इस काबिल हूं क्या? मैं नहीं हूं। जब मैं स्वस्थ हूं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग भी प्रोस्टेट को हेल्दी रख सकते हैं। आप आने वाली 5 से 10 पुश्तों को आप लोग प्रोस्टेट जैसी भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन कैसे? वीडियो को देखना पड़ेगा सारा, एक एक स्टेप को डायरी पे लिख लेना, भूल कभी किसी भी टिप को, किसी भी स्टेप को मिस मत करना। जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू प्रोस्टेट। व्हाट इज प्रोस्टेट? क्या है प्रोस्टेट? प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? इट इज कॉल्ड सेकंड हार्ट ऑफ मेंस। पुरुषों का दूसरा दिल भी कहा जाता है पौरुष ग्रंथि को, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड को। एंड wherever its size starts to increases, जब इसका साइज, पहले समझो कितना साइज होता है, कितना इसका भार होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। इसका होता है 20 ग्राम, 18 से 20 ग्राम के बीच में इसका वेट होता है नॉर्मल। और जब इसका भार बढ़ना शुरू होगा तो आप लोगों को समस्या होगी पेशाब से जुड़ी हुई। पेशाब या तो एकाएक रुक जाएगा या बहुत ही ज्यादा, रात में सो नहीं पाएंगे भैया, 10 से 20 बार आप लोगों को पेशाब जाना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज हर 7 में से 1 पुरुष को प्रोस्टेट की बीमारी होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा यह खतरनाक बीमारी है। हर 7 में से 1 पुरुष प्रोस्टेट से पीड़ित होता है। जैसे उम्र बढ़ेगी आप लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर टिश्यू होते हैं छोटे छोटे। जब वो टिश्यूज का साइज बढ़ना शुरू होगा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी बढ़ेगा, भार भी बढ़ेगा। समझा गई बात? यहां तक आप लोगों को क्या बोला मैंने? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रोसेस है
और हर पुरुष का 40 साल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता ही बढ़ता है। 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50, 60, कुछ लोगों का 90, 95, 100 ग्राम तक भी इसका भार हो जाता है। लेकिन कैसे? और वहीं पर कुछ पुरुष ऐसे होंगे वो स्वस्थ होंगे, उनके प्रोस्टेट का साइज तो मैंने बताया नेचुरल है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उनको परेशानी नहीं होगी। कुछ पुरुष ऐसे होंगे जिनका प्रोस्टेट का साइज जब बढ़ेगा 40 साल के बाद, तो वो परेशान होंगे, तंग होंगे, पेशाब से जुड़ी बीमारियां होंगी, पेशाब रुकेगा, रात में सो नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा पेशाब आएगा। क्यों ये इतना ज्यादा डिफरेंस है? क्योंकि मैंने बताया 40 साल के बाद मेरा भी प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा। जो भी जितने भी पुरुष है इस धरती पर, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी पुरुष हैं, उन सबके प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा आफ्टर 40 इयर्स। लेकिन कुछ ही पुरुषों में परेशानी क्यों आती है पेशाब से जुड़ी हुई? पता है क्यों? ड्यू टू अनहेल्दी फूड हैबिट्स। फैट से भरपूर चीजें, प्रोटीन से रिच चीजें आप लोग खाना बंद नहीं करेंगे, मैं आपको सीधा मुंह पर बोल देता हूं, आपका प्रोस्टेट ठीक नहीं हो सकता। सिंपल सी बात मैं आपके मुंह पर डायरेक्टली बोलता हूं। इफ यू डोंट स्टॉप टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, देन आप लोग भूल जाए कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल साइज में आ सकता है। सिंपल सी बात, दूध में होता है फैट, फैट अंदर जाएगा तो सिंपल आप लोगों को समझ लेना चाहिए। यार देखो, आप लोग समझते पता नहीं क्यों नहीं है, मैं हर वीडियो में समझाता हूं कि फैट आपके शरीर के लिए नुकसान करता है। भैंस का दूध पीना बंद नहीं करते हो, कभी पनीर खा लो, मक्खन खा रहे हो भैया, घी खा रहे हो, मतलब खाए जा रहे हो भैया। कुछ एक लॉजिकली बातों को समझना पड़ता है। 40 साल के बाद आपका पाचन तंत्र कमजोर पड़ता है, फैट को नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। इसलिए 40 साल अगर होगी आपकी उम्र, 40 साल के ऊपर आपकी उम्र हो चुकी है, तो दूध पीना बंद कर दो। दूध से बनी कोई भी चीजें को बंद ही कर दो, घर से बाहर कर दो। मीट, अंडा, ये सब खाना बंद कर दो। और साथ में ध्यान से आप सुनिएगा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, समझे बात को, इन सबको खाना बंद कर दीजिए। ध्यान से समझिए बात को, बहुत ही जरूरी बात मैंने आप लोगों को बोली। समझे बात को कि नहीं समझे? दिन में पानी ज्यादा पीजिए, 2.5 लीटर दिन में कम से कम पानी पीना ही पीना, 2.5 लीटर से ज्यादा नहीं पीना है। जब अगर प्यास लगती है तब आप 2.5 लीटर से ज्यादा पी सकते हैं, नहीं तो 2.5 लीटर पानी से ज्यादा आप लोगों को दिन में नहीं पीना है। समझे बात को ना? प्रोस्टेट को नॉर्मल करना बहुत ईजी है, लेकिन मैंने बोला आप लोगों को खाने पीने में बदलाव करने पड़ेंगे। इन चीजों को आज से खाना बंद कर दो। साथ में यू हैव टू डू कीगल एक्सरसाइजेस। और वो कीगल एक्सरसाइज क्या होती हैं? वो होती हैं पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो एरिया उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसको इस एक्सरसाइज को मैं पिछले बता रहा हूँ 15-16 सालों से करता हूँ। मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया। मैं बोलता हूँ मैं एग्जांपल बैठो ना, मुझे देख के तू एक्सरसाइज कर लो। मैं कोई घरेलू उपाय करता हूँ क्या? कोई दवाई? तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, स्वस्थ हूँ यार। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेरी जिंदगी जीने का एक फंडा है, तरीका है, लाइफस्टाइल मेरा ऐसा ही है। और कौन सा वो एक एक्सरसाइज मैं करता हूँ पेल्विक फ्लोर की, पता है आप लोगों को? दैट इज बटरफ्लाई योगासन, तितली आसन। सुबह और रात को भैया मैं खाने के 3 घंटा पहले करता ही करता हूँ। मेरी एक समझ लीजिए ड्यूटी है, मेरा कर्म है करना। अगर उसके बावजूद मुझे प्रोस्टेट हो जाता है तो समझो किस्मत है यार, वो पुराने जन्म के मेरे कोई कर्म है कि मुझे प्रोस्टेट हो गया। लेकिन किस्मत को बनाना आपके हाथ में, बिगाड़ना भी आपके हाथ में ही है। कर्म करोगे, एक्सरसाइज करोगे, कीगल एक्सरसाइज करोगे, बटरफ्लाई योगासन करोगे, अगर उसके बावजूद प्रोस्टेट होता है तो समझ लो भैया आपका पिछले जन्म के कर्म है, वो आपको हिसाब किताब करना पड़ रहा है। समझ के बाद, लेकिन कर्म तो करो, एक्सरसाइज तो करो, तितली आसन तो करो। समझे बात को कि नहीं समझे? लौकी का जूस खाली पेट तो पियो। 2 चम्मच तुलसी के रस में 1 चम्मच शहद का डाल के उसको अच्छी तरीके से मिलाकर उसको दिन में 3 बार चाटो तो सही। ये 3 उपाय कर लो तब भी प्रोस्टेट होता है, तो समझ जाओ किस्मत खराब है यार, कुछ नहीं कर सकते यार। सिंपल सी बात है, ठीक है? फिर दवाई जो लेते हो दवाई लेते रहो, साथ में घरेलू उपाय भी करो, क्यों नुकसान थोड़ी है घरेलू उपाय करने से। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, लेकिन हिम्मत मत हारिए। दोबारा बन जाओ तो कभी भी हिम्मत मत हारिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज शर्मा की तरफ से हरे कृष्णा।